हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डॉकर के ऊपर एक पूरी लैब सेटअप की थी, जिसमें हमने AWS से EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था, उसमें डॉकर का इंस्टॉलेशन किया था और वहाँ पे हमने देखा था कैसे हमने सेकंड्स के अंदर एक सोनार क्यूब का कंटेनर डॉकर के थ्रू डिप्लॉय किया था। आज की क्लास में हम डॉकर फाइल्स और इमेज टैगिंग के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग डॉकर फाइल्स एंड इमेज टैगिंग। हम डॉकर फाइल कैसे लिख सकते हैं, डॉकर फाइल से इमेजेस कैसे बना सकते हैं, उनको टैग कैसे कर सकते हैं, उनके बेस्ट अप्रोचेस क्या हैं जिससे साइज रिड्यूस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब अब हम वीडियो में आगे देखेंगे। दैट इज द थ्योरी पार्ट टोटल। डॉकर फाइल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम इमेजेस को कितनी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इमेजेस को हम तीन तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम डॉकर फाइल। हम एक डॉकर फाइल बनाएंगे, डॉकर फाइल से हम डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे और उससे हम कंटेनर बना सकते हैं। दूसरा तरीका है किसी एक एग्जिस्टिंग कंटेनर को उठा के उससे एक इमेज बनाना। तीसरा तरीका है डॉकर हब से हम इमेज को पुल कर सकते हैं। देर आर थ्री वेज टू क्रिएट डॉकर इमेजेस फ्रॉम डॉकर फाइल, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंटेनर, पुल फ्रॉम डॉकर हब। उसके बाद डॉकर फाइल आखिर होती क्या है? इट इज बेसिकली अ टेक्स्ट फाइल विद सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कैसे कैसे काम को करना है, कैसे कैसे इमेजेस को बिल्ड करना है। यूज्ड इन ऑटोमेशन ऑफ डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस को क्रिएट करने में उनको ऑटोमेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। अब डॉकर फाइल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक्चुअली ये डॉकर कंपोनेंट्स नहीं है, ये डॉकर फाइल के कंपोनेंट्स हैं। तो डॉकर फाइल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज फ्रॉम। तो डॉकर फाइल की जो शुरुआत होगी वो इस फ्रॉम कंटेंट से होगी। अब ये फ्रॉम क्या करता है? बेसिकली फ्रॉम यूज होता है एक बेस इमेज के लिए। ये कमांड जो होगी, जो सबसे टॉप पे होगी, हमें कौन सी बेस इमेज चूज करनी है, जो हमारा कंटेनर हो वो किस पे रन होगा, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। रन कमांड किस लिए यूज होती है? हमें इमेज में कोई भी कमांड रन करवानी है, लेट्स से लाइक कुछ भी इंस्टॉल करना है उस कंटेनर के अंदर, तो हम ये रन कमांड यूज करते हैं। मेंटेनर कमांड क्या करता है? ये बताता है कि इस जो कंटेनर है या जो इससे इमेज बनेगी उसका ऑथर कौन है, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है, उसके ओनर के बारे में बताता है। कॉपी कमांड क्या करता है? कॉपी कमांड बेसिकली हमारे लोकल से चीजों को कंटेनर के अंदर या इमेजेस के अंदर कॉपी कर सकता है। ऐड कमांड क्या करती है? ऐड कमांड बिल्कुल ही कॉपी कमांड की तरह सिमिलर है। कॉपी कमांड से जो आप चीजें हैं वो लोकल डायरेक्टरी से अपने कंटेनर के अंदर डाल सकते हो, बट ऐड कमांड से आप चीजें वेब से भी कॉपी कर सकते हो। आपको उसका बस लिंक प्रोवाइड करना है और आप वेब से चीजें कंटेनर के अंदर डाल सकते हो कॉपी करके। तो एक्सपोज कमांड का डॉकर फाइल में क्या काम है? एक्सपोज कमांड आपके डॉकर कंटेनर के पोर्ट को आपके लेट से अगर हम AWS में हैं तो EC2 इंस्टेंस या आपके जो भी सर्वर चल रहा है उससे मैप कर देती है। वर्किंग डायरेक्टरी, आपका कोड जिस कॉपी में कॉपी हो उसे वर्किंग डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। जहां पे आपका काम होगा कंटेनर के अंदर उसे भी वर्किंग डायरेक्टरी आप कह सकते हैं। CMD कमांड क्या करती है? बेसिकली इट एग्जीक्यूट कमांड बट ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन। जब कंटेनर का क्रिएशन होगा तब वहां पे जो कमांड चलेंगी वो हम CMD की हेल्प से चला सकते हैं। एंट्री पॉइंट इज सिमिलर टू CMD, बट जो सबसे पहली कमांड लाइक प्रियोरिटाइज करना हो गया कि एंट्री पॉइंट से हम कमांड्स को प्रियोरिटाइज कर सकते हैं कि जब कंटेनर का क्रिएशन हो तो सबसे पहले जो कमांड चलेगी उसे हम एंट्री पॉइंट के अंदर डाल सकते हैं। देन हम इन ENV से इन्वायरमेंट वेरिएबल मेंशंस कर सकते हैं, ARG से आर्ग्यूमेंट मेंशंस कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर फाइल। इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं, बट दीज आर ऑल द बेसिक कंपोनेंट्स जिसकी हमें डॉकर फाइल के क्रिएशन में हेल्प चाहिए होती है। तो मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज अवर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग डॉकर फाइल्स एंड इमेज टैगिंग, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था डिफाइन हाउ कंटेनर इमेजेस आर बिल्ड। कंटेनर की जो इमेजेस होती हैं वो कैसे बनती हैं? तो डॉकर फाइल की हेल्प से।
तो start with a base image. Every container image start with a base image like Alpine, Ubuntu और Node. हमें कोई भी बेस इमेज उठानी पड़ेगी कंटेनर को क्रिएशन करने के लिए, चाहे वो अल्पाइन हो, उबंटू या किसी की भी हो. दिस बेस इमेज प्रोवाइड नेसेसरी इन्वायरमेंट लाइक ओएस लाइब्रेरीज फॉर योर एप्लीकेशन. अब ये बेस इमेज की ज़रूरत क्या है? तो बेसिकली लाइक कोई भी एप्लीकेशन हम चलाएंगे तो उसके लिए हमें कोई इन्वायरमेंट तो चाहिए होगा ना, लाइक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह होंगी. तो ये फ्रॉम में हम उस चीज को मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे कैसे हम फ्रॉम की कमांड को मेंशन करते हैं डॉकर फाइल में? फ्रॉम कैपिटल में उबंटू टैग लेटेस्ट. तो ये क्या करेगा? उबंटू की लेटेस्ट इमेज को एज अ बेस इमेज यूज करेगा. इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, उसके बाद हम कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डॉकर फाइल में. इफ योर एप्लीकेशन नीड एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज इंस्टॉल डैम इन द इमेज. अगर हमारी कंटेनर के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है उसको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज या कोई डिपेंडेंसी चाहिए होंगी तो हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग द रन कमांड. ये कमांड क्या करेगी? सारे के सारे जो भी सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज होंगी उन सबको इंस्टॉल करेगी. कैसे रन करेंगे? अपनी डॉकर फाइल के अंदर रन apt get update and apt get install hyphen by python 3. ये कमांड जब हम लैब कर रहे थे तब भी हमने रन की थी. apt अपडेट कमांड ये सारे पैकेजेस को अपडेट कर देगी और फिर इसमें पाइथन को इंस्टॉल कर देगी. अगर हमारी एप्लीकेशन को पाइथन की नीड है चलने के लिए तो ये पाइथन को ये कमांड इंस्टॉल कर देगी. कॉपी एप्लीकेशन कोड, उसके बाद जितना भी एप्लीकेशन कोड है हमारा लोकल में पड़ा हुआ है उसको हम कंटेनर के अंदर कॉपी करना है. योर एप्लीकेशन सोर्स कोड मस्ट बी कॉपीड इनटू द इमेज यूजिंग द कॉपी कमांड. तो कॉपी कमांड से हम जितना भी सोर्स कोड है वो कंटेनर में या उस इमेज में कॉपी कर सकते हैं. इसको यूज कैसे कर सकते हैं? हमें जस्ट लिखना है कॉपी ऐप वर्किंग डायरेक्टरी /ऐप. तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है और ये वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी है? हमारे इमेज की डायरेक्टरी जहाँ पे हमें कोड को कॉपी करना है. उसे हम वर्किंग डायरेक्टरी से सेट कर सकते हैं, वर्क डायरेक्टरी कमांड से सेट कर सकते हैं. डिफाइन द कमांड टू रन द ऐप. अब ऐप की सारी डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं, एक बेस इमेज आ चुकी है, उसका सोर्स कोड भी हमने इमेज के अंदर कॉपी कर लिया है. उसके बाद हमें क्या करना है? कुछ कमांड्स रन करनी है जो हमारे एप्लीकेशन को चला दे, रन करवा दे. तो उसके लिए हम cmd या एंट्री पॉइंट यूज करते हैं. ये एक cmd कमांड कब यूज की थी? एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि cmd कमांड को हम यूज करते हैं कंटेनर क्रिएशन के टाइम. जो भी कमांड्स हमें रन करनी है तो उसके लिए cmd या फिर एंट्री पॉइंट कमांड को यूज किया जा सकता है. कैसे यूज करना है? cmd ब्रैकेट नोड एंड सर्वर JS. इस तरह से हम cmd के थ्रू कंटेनर क्रिएशन के टाइम कमांड्स को यूज कर सकते हैं. बिल्ड एंड क्रिएट द इमेज. एक बार जब डॉकर फाइल लिख गई, डॉकर फाइल लिखने के बाद अब उस डॉकर फाइल को हमें बिल्ड करना है और उससे एक इमेज बनानी है. उसके लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है डॉकर बिल्ड. ये क्या करेगी? कन्वर्ट द डॉकर फाइल इनटू द इमेज. कैसे यूज करना है? डॉकर build -t for tag your image name colon 1.0 is your tag and डॉट. ये डॉट किस लिए यूज हो रहा है? कि वहां पे जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डॉकर फाइल हैं, अभी तो हमारे पास एक ही डॉकर फाइल है तो उस डॉकर फाइल को आप क्या कर दो? डॉकर फाइल की एक इमेज क्रिएट कर दो. दिस creates an image named myapp with version 1.0 ready to run as a container. ये कमांड क्या करेगी? एक इमेज बना देगी जिसका नाम क्या होगा? myapp. उसका वर्जन क्या होगा? उसका टैग क्या होगा? 1.0 ready to run as a container, जिससे हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं उस इमेज से. This is the simple process of how a container image is built. तो this is the simple process of how a container images are built. तो यही प्रोसेस था पूरा इमेजेस बनाने का. डॉकर फाइल से क्या करना है? सबसे पहले फ्रॉम कमांड से एक बेस इमेज ले लेनी है. उसके बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज हों
उसको इंस्टॉल कर लेना है बाय यूजिंग द रन कमांड। फिर सारा एप्लीकेशन का कोड को इमेज में कॉपी कर लेना है। फिर उस ऐप को चलाने के लिए जो भी कमांड हमें चाहिए होगी उसको हम cmd या एंट्री पॉइंट के थ्रू मेंशन कर देंगे। एंड लास्टली हम जब डॉकर फाइल कंप्लीट हो जाएगी उससे हम क्या बना लेंगे, डॉकर फाइल से एक इमेज बना लेंगे बाय यूजिंग द कमांड docker build -t एंड योर docker file name, no, that is your image name actually. So this is the process. Next we are moving to efficient docker file lead to smaller faster and more secure images. तो ये पॉइंट हमारा क्या एक्सप्लेन करेगा कि कैसे डॉकर फाइल को हम ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि उनका साइज रिड्यूस हो जाए, उनकी डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाए और वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले यूज़ अ मिनिमल बेस इमेज। जो हमें बेस इमेज यूज़ करनी है वो अल्पाइन, डेबियन स्लिम ऐसी यूज़ करनी है। डायरेक्टली उबंटू या किसी की इमेज यूज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा हैवी इमेज होती हैं ये, कंटेनर के साइज़ को या इमेज के साइज़ को बहुत ज़्यादा जीवीज में बढ़ा देंगी। लेकिन अल्पाइन, डेबियन स्लिम इनकी इमेजेस क्या करती हैं, कंटेनर के साइज़ को 200-300 MB तक ही रहने देती हैं। एग्जाम्पल कैसे मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम अल्पाइन लेटेस्ट ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द इमेज साइज एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी बाय हैविंग फ्यूअर अननेसेसरी पैकेज। ये क्या करेगा, जितने भी अननेसेसरी पैकेज है उनको हटा देगा और हमारी इमेज के साइज को रिड्यूस कर देगा। ऑप्टिमाइजिंग एंड लेयरिंग। ऑप्टिमाइजिंग एंड लेयरिंग से भी हम इमेजेस को स्मॉलर, फास्टर और सिक्योर बना सकते हैं, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि लेयरिंग और कैशिंग का मतलब क्या है। सो बेसिकली layering in Docker, layering refers to how Docker images are built up in multiple steps. हम एक डॉकर इमेजेस को या जो डॉकर फाइल हम बना रहे हैं उसमें हम अलग अलग स्टेप्स डालते हैं, तो वो अलग अलग स्टेप एक एक लेयर का काम करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ सैंडविच। एक हम सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच में हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक ब्रेड चाहिए, चीज़ चाहिए, लेटस चाहिए, ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो ये तीनों चीज़ें, 3-4 चीज़ें एक लेयर की तरह हैं। इसको हम वन बाय वन, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और जब ये पूरा लग जाएगा, सारी लेयर रख जाएंगी, फिर हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। ऐसे ही हम डॉकर फाइल में भी अलग अलग लेयर के साथ काम करते हैं। हम पहली लेयर में लेट से बेस इमेज उठा ली, दूसरी में सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, तीसरी में हमने सोर्स को कॉपी कर लिया, चौथी में हमने पोर्ट को एक्सपोज कर दिया। तो ये सारी की सारी क्या है, एक लेयर की तरह काम कर रही हैं। द एडवांटेज इज दैट लेयर्स कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस डिफरेंट डॉकर इमेजेस। अब इसका एडवांटेज क्या है ये अब हम उस वाले टैब में पढ़ेंगे। कैसिंग इन डॉकर। कैसिंग का मतलब क्या है कि भाई लेयर तो बना ली, अब डॉकर जो है वो लेयर में वर्क करता है। डॉकर ने जैसे ही डॉकर बिल्ड कमांड चलाई वहां पे 6 लेयर थी, 6 लेयर में से 3 लेयर तो सक्सेसफुली बिल्ड हो गई लेकिन चौथी लेयर फेल हो गई। तो हमने देखा जाके डॉकर फाइल में कि आखिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो हमने वहां देखा कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके नहीं लेके आया, तो हमने उसको ठीक किया वहाँ पे और दोबारा से डॉकर फाइल को बिल्ड किया। तो अब क्या वो फिर से पहली लेयर से बनाना शुरू करेगा? नहीं। तो कैसिंग का मतलब यही है कि वो तीसरी लेयर जहाँ तक बन चुकी थी, जहाँ तक डॉकर फाइल बिल्ड हो चुकी थी वहां तक वो रखेगा और जो चौथी लेयर है वहां से वो बनाना डॉकर फाइल को शुरू करेगा। तो कैसिंग इन डॉकर मीन्स दैट लेयर वंस इज क्रिएटेड डॉकर स्टोर इट सो डज नॉट नीड टू रीबिल्ड एवरी टाइम। हमें बार बार उस लेयर को दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। एक बार लेयर बन गई, डॉकर ने उसे स्टोर करके अपने पास रख लेगा। अब वही सैंडविच वाला एग्जाम्पल है। सैंडविच वाले एग्जाम्पल में लाइक सब कुछ हमने डाल लिया। हमने क्या क्या डाला था, हमने ब्रेड डाला था, हमने चीज डाला था, हमने लेटेस्ट डाला था। ठीक है, डाल लिया। अब हमें एक और लेयर ऐड करनी है। लेट से अभी हमें उसमें पटेटो डाल रहे हैं, तो क्या हमें दोबारा से चीज डालना पड़ेगा, दोबारा से लेटेस्ट डालना पड़ेगा? नहीं। हमें क्या करना है, वो 3 चीजें तो पहले से सैंडविच में रखी हुई हैं, हमें बस एक टमाटो ऐड करना है। और ऐसे ही काम डॉकर फाइल में है कि 3 लेयर तो ऑटोमेटिकली बन चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बस चौथी लेयर में हमें लाइक एक और डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल करनी थी, जिससे एरर आया था, वो उसे ठीक कर दिया, तो चौथी लेयर से वो काम शुरू हो जाएगा। दीज आर लेयरिंग एंड कैसिंग इन डॉकर। अब इससे हम कैसे इमेजेस का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अरेंज कमांड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ डॉकर लेयरिंग कैसिंग।
हम कुछ ऐसी कमांड्स अरेंज कर दें कि भाई वो एरर जो हमसे आया वो आए ना, है ना। अगर आ भी गया है तो कोई बात नहीं, कैशिंग उसे संभाल लेगा। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज बिफोर कॉपिंग कोड सो दैट स्मॉल कोड चेंजेस डोंट इनवैलिडेट द कैशे। तो जो भी हम डिपेंडेंसीज ला रहे हैं तो भाई ऐसी डिपेंडेंसीज उठा के लाएं जिससे मिनिमल एरर आए, ताकि आए या फिर आए ना एरर, क्योंकि वो फिर कैश में स्टोर कर लेगा ना। अगर जरा सा भी एरर आया देन भाई कैश में वो स्टोर नहीं होगी वो लेयर। तो हाँ, डिपेंडेंसीज ऐसी हमें चूज करनी चाहिए जिससे क्या हो कि वो चीज़ें वो लेयर कैश में स्टोर हो जाए। कैसे हम कर सकते हैं ये? बाय यूजिंग द रन कमांड। रन कमांड क्या करेगा बेसिकली, हाँ, सारी सारी डिपेंडेंसीज लेके आएगा और उनको स्टोर करके रख लेगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आई तो भाई वो जो लेयर बन चुकी है वहां तक तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्व करो डॉकर फाइल में जाके। और जो कैशिंग क्या करेगा, कैशिंग वहां से जहाँ पे तुम्हारी लेयर 3 तक बन चुका था लेयर 4 से स्टार्ट करेगा नई कमांड्स को। यूज मल्टी स्टेज बिल्ड, हम मल्टी स्टेज बिल्ड का भी यूज कर सकते हैं। एक ही डॉकर फाइल में हम लाइक दो तीन तरह के इमेजेस को या इन्वायरमेंट को लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, पहले हमने गोलैंग की इमेज यहाँ पे लेके आए, उसके बाद हम फ्रॉम अल्पाइन लेटेस्ट उसकी इमेज उठा के लाए। तो मल्टी स्टेज बिल्ड का भी यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा बेसिकली, अननेसेसरी चीजों को हटा सकता है। रिमूव अननेसेसरी फाइल। हाँ, चौथा जो हमारा पॉइंट है डेट इज रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। जो भी हमारी अननेसेसरी फाइल हैं, जो भी इमेज के साइज को इंक्रीज कर रही हैं, उसे हटाना भी हमारे इमेजेस को साइज को रिड्यूस करेगा, उसको फास्टर बनाएगा। अवॉइड अननेसेसरी फाइल्स लाइक लॉग्स, नोड मॉड्यूल्स और बिल्ड आर्टिफैक्ट्स इन द इमेज। इन फाइल्स को हमें हटा देना चाहिए। यूज अ डॉट इग्नोर फाइल टू एक्सक्लूड दिस फाइल। डॉट डॉकर इग्नोर फाइल क्या करेगा, जितने भी ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं बिल्ड के और लॉग्स हैं, इन सबको क्या करेगा, ये एक्सक्लूड करेगा। तो जितनी भी चीज़ें हमें एक्सक्लूड करनी है उसको हम डॉट डॉकर इग्नोर में डाल सकते हैं। ये सिमिलर है डॉट गिट इग्नोर के, जो हम गिट में यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने गिट पढ़ा हुआ है तो आप उसके बारे में जानते होंगे। इट इज़ सिमिलर लाइक डॉट गिट इग्नोर। उसके बाद रन एज अ नॉन रूट यूज़र। हमने ट्राई करना चाहिए कि जो डॉकर है उसको हम नॉन रूट यूजर से ही रन करें। ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट कंटेनर रन एज रूट विच इज़ अ सिक्योरिटी रिस्क। अगर हम कंटेनर को एज अ रूट रन करेंगे, रूट के पास क्या पूरी की पूरी वीएम जो भी हमने चला रहे हैं, जो कि वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, उसका पूरा परमिशन रहता है। तो जो कि क्या है, एक सिक्योरिटी रिस्क है। ऑलवेज क्रिएट अ नॉन रूट यूजर टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम डॉकर को चला रहे हैं तो हमें एक यूजर बनाना चाहिए जिसके पास रूट की प्रिविलेजेस नहीं हो, और उसी के थ्रू हमें डॉकर के साथ वर्क करना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द रन कमांड, रन ऐड यूजर हाइफन डी। ये करके हम जो एक नॉन रूट यूजर बना सकते हैं अपने डॉकर इमेज के लिए। By following these practices, your Docker image will be smaller, faster, and more secure, leading to better performance and safer deployments. अगर ये प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स हाँ, हमारी इमेज क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। की कंसेप्ट्स, लेयरिंग, कैशिंग, मल्टी स्टेज बिल्ड्स। लेयरिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैशिंग के बारे में हमने जान लिया है, मल्टी स्टेज बिल्ड्स के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो व्हाट आर लेयर्स इन डॉकर, एक बार और पढ़ लेते हैं। एवरी कमांड इन डॉकर फाइल क्रिएट्स अ न्यू लेयर। जो भी कमांड हम डॉकर फाइल में चलाएंगे वो नई लेयर बना देगा। ये हम देख चुके थे। फ्रॉम कमांड एक नई लेयर बनाएगा, रन कमांड डिपेंडेंसीज की लेयर बनाएगा, कॉपी कमांड हमारी लेयर बनाएगा कि सोर्स कोड को कॉपी करके हमारे इमेज में डालने के लिए। लेयर्स आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू द फाइनल बिल्ड इमेज। वो एक दूसरे के ऊपर रखी रहेंगी जिससे हमारी फाइनल इमेज बनेगी। तो हम ये पढ़ चुके हैं लेयर्स क्या हैं, हाउ डज डॉकर कैशिंग वर्क, डॉकर कैशिंग कैसे वर्क करता है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है हमारे डिप्लॉयमेंट को। स्पीड अप कैसे करेगा, अभी समझाया है कि 6 लेयर का डॉकर फाइल है, 3 लेयर बन गई, चौथे में एरर आ गया। उस एरर को जब सॉल्व किया, तो जब हमने सॉल्व किया और दोबारा से डॉकर बिल्ड कमांड रन की, तो वो चौथी लेयर से ही काम दोबारा शुरू होगा, ना कि
पहली लेयर से। तो ये सब कैसे हुआ? डॉकर कैसिंग की हेल्प से। डॉकर कैसिंग क्या करेगा? उन 3 लेयर को सेव करके रख लेगा अपने पास। ओके, वाई लेयर्स आर कैसिंग इम्पॉर्टेंट, वाई लेयर्स एंड कैसिंग इम्पॉर्टेंट। कैसिंग और लेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? फास्टर बिल्ड के लिए, स्मॉलर इमेज साइज के लिए, लेस बैंडविड्थ यूजेस के लिए। जितनी जल्दी इमेज बिल्ड हो उतना ही अच्छा है, जितनी इमेज का साइज कम हो उतना ही अच्छा है। पुलिंग इमेजेस फास्टर बिकॉज अनचेंज लेयर्स आर ऑलरेडी स्टोर बाई बैंडविड्थ जो है वो कम यूज करेंगे, क्योंकि जितनी छोटी हमारी इमेज होगी उतना ज़्यादा उसे पुल करना ईजी होगा, बिकॉज अनचेंज लेयर्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड। What is multi-stage build? A multi-stage build helps in keep image small and clean by removing unnecessary file. तो डेफिनेशन से ही हम समझ सकते हैं कि मल्टी स्टेज बिल्ड क्या करता है, हमारे अननेसेसरी फाइल को रिमूव कर देता है, जिससे हमारी इमेज का साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। ये एक तरीका है कैसे हम मल्टी स्टेज बिल्ड को रन कर सकते हैं। बिल्ड द ऐप इन अ टेम्परेरी कंटेनर। हम एक टेम्परेरी कंटेनर में अपने ऐप को बिल्ड करेंगे। कॉपी ओनली द फाइनल आउटपुट टू अ स्मॉल एंड क्लीन कंटेनर। अब हमें जो जो कंटेनर से मेन चीजें होंगी वो चीजें हम कॉपी कर लेंगे अपने, और दूसरे कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। इसका तरीका क्या है? बिल्ड स्टेज, ये फ्रॉम गोलैंड यहाँ से हमने उठाया और हमारे दूसरी स्टेज में कॉपी कर लिया, फ्रॉम अल्पाइन लेटेस्ट कॉपी। सिंपल। वाई मल्टी स्टेज बिल्ड? अब मल्टी स्टेज बिल्ड क्यों करना चाहिए भाई? रिड्यूस फाइनल इमेज साइज बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा फाइल्स। इमेज साइज को कम कर देता है, सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, डिप्लॉयमेंट को भी स्पीड अप कर देता है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी फर्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने क्या पढ़ा? डिफाइन हाउ कंटेनर इमेजेस आर बिल्ड, हम डॉकर फाइल को कैसे एफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं, और लेयरिंग, कैसिंग और मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है। मूविंग टू नेक्स्ट टैब, अंडरस्टैंडिंग डॉकर लेयर्स। डॉकर लेयर्स के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ईच डॉकर फाइल इन इंस्ट्रक्शन क्रिएट्स अ न्यू लेयर। लेयर्स आर इम्यूटेबल एंड कैश्ड फॉर एफिशिएंसी। लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स इम्यूटेबल होती हैं। एक बार भाई लेयर बन गई तो भाई दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसको चेंज करना है तो भाई नई बनाओ जाके लेयर वहां पे। एंड कैश्ड फॉर एफिशिएंसी, और उसे कैश कर लिया जाता है ताकि हम और जल्दी चीजों को फास्ट डिप्लॉय कर सके। चेंजिंग वन लेयर इनवैलिडेट्स ऑल फॉलोइंग लेयर्स। अगर हमने गलती से जाके 3 लेयर बन चुकी हैं और दूसरी लेयर को चेंज कर दिया तो जितनी लेयर बनी थी सारी की सारी इनवैलिड हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं है बनने का। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रहा है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लेयरिंग एंड कैशिंग। ये भी हम सीख चुके हैं कैसे हम लेयरिंग और कैशिंग को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। चूज अ मिनिमल बेस इमेज को मिनिमल रखना है। मिनिमाइज लेयर, लेयर को छोटा रखना है। कंबाइन रन कमांड्स, ये हम कैसे कर सकते हैं? सारी की सारी रन कमांड्स को कंबाइन करके। यूज मल्टी स्टेज बिल्ड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो भी चीजें हमें चाहिए होंगी वो हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कॉपी कर लेंगे, एक डेमो कंटेनर बना के। अवॉइड रनिंग एज रूट प्रिविलेजेस नहीं देनी है ताकि सिक्योरिटी रिस्क ना हो हमें। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इमेज टैगिंग। अब टैगिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अवॉइड यूजिंग लेटेस्ट टैग। हमें लेटेस्ट टैग को अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह हमें क्या यूज करना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव टैग यूज करने चाहिए जिसमें हमारे इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। लेटेस्ट टैग इज लाइक अ सिंपली हमने एक टैग दे दिया, अब वो हमें उस टैग से हमें इमेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सपोज करो वहाँ पे 50 से 100 इमेजेस हैं और सबका टैग लेटेस्ट है, तो फिर भाई हमें कैसे पता होगा कि दिस इज द लास्ट इमेज जो हमने बनाई हुई है और इसे हमें यूज करना है? तो डिस्क्रिप्टिव टैग यूज करने चाहिए जिसमें हमें कमिट आईडी वगैरह यूज कर सकते हैं उसकी। पुस्ट इमेजेस टू डॉकर रजिस्ट्री। अब डॉकर रजिस्ट्री में इमेजेस कैसे पुश करते हैं वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। एंड फाइनली वी मूव टू द कंक्लूजन जिसमें हमने अभी क्या क्या पढ़ा वो सब डिस्कस किया हुआ है। वेल स्ट्रक्चर डॉकर फाइल रिड्यूस बिल्ड टाइम एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। डॉकर फाइल को अगर बहुत अच्छे से बनाया जाए तो वो क्या करेंगे? टाइम एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर देंगे। और हम कैसे कर सकते हैं? लेयरिंग और कैसिंग का यूज करके हम चीजों को बहुत अच्छे से एफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं। टैगिंग इमेजेस करेक्टली इंश्योर वर्जन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। टैगिंग से क्या होगा भाई? टैगिंग से हमारा क्या होगा? वर्जन कंट्रोल रहेगा
कि लाइक 50 से 100 इमेजेस है, अगर हमने उनको सही से टैग किया तो हमें पता होगा कि ये इमेज कौन सी वाली है, ये इमेज 49 है, ये इमेज 50 है, और हमें कौन सी इमेज को यूज़ करना है। लेट्स से हमने 45 इमेज का टैग 45 है। अब उस इमेज के टैग को हमने अपडेट करके 46 कर दिया। अब हम 46 वाली टैग की हुई इमेज को चला रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो हम वापस 45 पे शिफ्ट कर लेंगे। और इससे क्या होगा, ये हम वर्जन कंट्रोल करना सीख गए कि भाई 45 वाले पे हम तुरंत रोल आउट कर गए, क्योंकि 46 वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो टैगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फाइनल टिप क्या है, यूज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली इन ऑल प्रोजेक्ट्स। तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करने चाहिए डॉकर पे, हमें इन सब प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए, लेयरिंग को यूज़ करना चाहिए, कैशिंग को यूज़ करना चाहिए, रन एज अ नॉन रूट यूज़र, एक यूज़र अलग से बनाना चाहिए जिसपे सूडो की परमिशंस ना हो या रूट यूज़र की परमिशंस ना हो। ये सब करके हम सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट को फास्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डॉकर फाइल को स्क्रैच से लिखेंगे, उससे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखेंगे AWS EC2 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।